हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग क्लास 7 का इंग्लिश का अटीला चैप्टर पढ़ रहे थे, आज हम लोग उस चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। जिसमें पार्ट 3 और इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 1 हम पहले ही बता चुके हैं, समझा चुके हैं। उसमें बहुत ही अच्छा समझा के साथ ही साथ उसमें वर्ड मीनिंग भी पहले बताया, क्योंकि वर्ड मीनिंग पहले बताने से क्या होता है, हम उस वर्ड से फेमिलियर हो जाते हैं और उस वर्ड मीनिंग का जब जानते हैं तो जब हम रीडिंग मारते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि उसका मीनिंग पता रहता है। और एक्चुअली में इंग्लिश अगर आपको समझना है तो सबसे आपको अपना लैंग्वेज में आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप डिक्शनरी रखिए, डिक्शनरी में खोजिए और उसका मीनिंग कॉपी में लिख के उसको याद कीजिए। मैं जैसे पार्ट 3 जितना भी पढ़ाऊंगा उसमें से ये एक वर्ड है, जो 5 वर्ड है, ये थोड़ा हार्ड टाइप का है, जो हम लोग को दिक्कत करेगा। इसीलिए मैंने इतना सारा जो है ये 5 वर्ड, बाकी जो आसान वर्ड है वो सबको जनरली पता रहता है, तो मैं उसको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है। वो तो जैसे कि मेंडिंग, मेंडिंग मतलब मरम्मत करना, जैसे मरम्मत करना। ठीक है, मरम्मत करना। तो इसका ये कि रोड जैसे बनता है, खराब हो गया रोड बना था उसका मरम्मत करते हैं, कोई मशीन खराब हो जाता है तो उसका मेंडिंग करते हैं। मेंडिंग करते हैं मतलब ठीक करना एक तरफ से। बर्गलर मतलब एक तरफ चोरी होता है। ठीक है, चोर को हम लोग बोलते हैं जो चोरी करता है, कभी कभार जो ओकेजनली चोरी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्गलर। फोर पाव मतलब जैसे कि काव कहते हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, सबका 4 पैर होता है तो उसका आगे का जो पैर रहता है उसको फोर पाव बोल सकते हैं। पर ये हम लोग स्मॉल जो जानवर है तो उसके लिए फोर पाव यूज करते हैं। जैसे कि इस कहानी में अटीला एक छोटा सा डॉग है। ठीक है, उसका आगे का जो पंजा मतलब 4 पैर के आगे का जो 2 पैर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोरपा। मतलब सामने वाला जो पंजा है उसको फोरपा बोलेंगे। और लैप, लैप मतलब एक्चुअली गोद होता है, गोद सबको पता है, जैसे बच्चे को हम लोग गोद में लेते हैं तो लैप में लेते हैं, उसी को गोद बोलते हैं। और अबलिंग, अबलिंग जिंगली मतलब मेहरबानी से, मतलब मेहरबानी करना, मेहरबानी से कुछ बोलना या एक्सप्रेशन करना, वो एक्शन। चलिए तो हम लोग आप कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये कहानी में हम लोग जानेंगे, रंगा लिव्स इन ए हट 3 मील्स फ्रॉम द टाउन। जो रंगा था वो झोपड़ी में रहता था। कहाँ, टाउन से 3 मील दूर था उसका झोपड़ी, जहाँ उसका टाउन मेन टाउन होता है उससे 3 मील दूर था। ही वाज ए गैंग कुली। ये क्या था, एक गैंग कुली था। गैंग कुली मतलब बोल सकते हैं कि वो आदमी जो रोड में मेंडिंग होता है, वही ऑप्टेन एम्प्लॉयड इन द रोड मेंडिंग। मतलब ये अक्सर, ऑप्टेन मतलब क्या था, अक्सर। अक्सर मतलब जो काम लगातार करे, मतलब रेगुलर कुछ कुछ समय कुछ कुछ समय बाद कर ही रहा है। तो ये रोड मेंडिंग में वो एम्प्लॉय था। मतलब रोड में जो मरम्मत होता है ना, रोड को बनाया जाता है, वो सब का वो क्या था, एम्प्लॉय था। साथ ही ओकेजनली एट नाइट ही इंजॉय, इंजॉय मतलब मजा करना। तो ये ओकेजनली मजा आता, अच्छा लगना, तो ओकेजनली मतलब कभी कभार। रात में क्या करता है वो, थ्रिल एंड प्रॉफिट ऑफ द ब्रेकिंग इनटू द हाउस, हाँ घर सबको तोड़ के अंदर घुस के वो कुछ सामान निकाला था। एक तरह से मैं तो चोरी करता था। तरंगा क्या करता था, चोरी करता था। ठीक है, एट 1 o'clock डेट नाइट मतलब एक बार रात के 1 बजे वो का क्या, किसी खिड़की का विंडो का वो बार, बार मतलब जो छड़ होता है ना, तो गेट के सम गेट में तो हम बाहर भीतर कुछ बड़ा, मतलब जैसे कोई बच्चा भी गिरे नहीं तो हम लोग खिड़की के सामने हम लोग बार लगाते हैं, मतलब छड़ होता है, उसी को हम लोग बार बोल रहे हैं, द हाउस। एंड वो उसको तोड़ के क्या हुआ, घर के अंदर घुस गया, स्लिप्ड इन मतलब वो घुस गया। एंड ही एज अलोंग द वॉल मतलब वो वॉल के एकदम किनारे किनारे क्या किया, सर्च all the trunks and almirahs in the house and made a neat bundle of all the jewelry and other valuable he could pick up। तो जितना सारा उसको घर के किनारे जितना ज्वेलरी था, वैल्यूएबल सामान था, मतलब कीमती सामान जो था, वैल्यूएबल ही कुड पिकअप मतलब अदर जितना भी वैल्यूएबल, जो वैल्यूएबल मतलब क्या, वैल्यू, जिस वस्तु का वैल्यू हो। ठीक है, घड़ी भी हो गया, पंखा हो गया, मतलब छोटा चीज, बड़ा चीज तो उठाएगा नहीं, चोर है, बड़ा चीज उठाएगा तो उतना लेके कैसे जाएगा। तो वैल्यूएबल चीज जैसे घड़ी हो गया, टीवी हो गया, तो वैल्यूएबल चीज को भी क्या किया, एक बोरा में, बंडल में क्या किया, उसको इकट्ठा किया और उसको पिक करके उठाया। ठीक है, उसके बाद ही वाज जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट। अब क्या था, जस्ट वो अब बाहर जाने वाला था। ही हैड जस्ट पुट 1 foot आउट ऑफ द गैप ही हैड मेड इन द विंडो व्हेन ही saw Attila standing below, looking up
एक्सपेक्टेंटली, ठीक है। मतलब ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग, अब वो कुछ जाने ही वाला था, मतलब सब सामान जितना लेना था घर में ले लिया। अब क्या वो जो खिड़की तोड़ के आया था बार को, मतलब खिड़की का छड़ को, उसको जो रास्ता बनाया था उसी से क्या एक पाव जैसे लगा, तो उसके आगे वो देख रहा है क्या, विंडो के जस्ट वो नीचे स्टैंडिंग बेलो, मतलब खड़ा होना, जो अटीला थी, जो कुत्ता, वो वहां पर खड़ा है, लुकिंग अप, ऊपर देख रहा है, एक्सपेक्टेडली, मतलब आशा करना कुछ टाइप का। रंगा थॉट हीज एंड हैड कम, रंगा सोचने लगा कि उसका अब अंत आ गया है। फिर क्या है, ही एक्सपेक्टेड ए डॉग टू बार्क, वो किसी कोई भी अचानक चोर है और रात को अगर कोई चोर कर निकल रहा होगा, सामने कुत्ता देख लेगा घर का, तो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि अब तो कुत्ता भौंकेगा, अब तो मेरा अब तो हम पकड़ा जाएंगे, अब तो मेरा ये लास्ट हो गया, क्योंकि अगर कुत्ता भौंक देगा तो आमने सामने का जितना आदमी है सब इकट्ठा हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। इसीलिए बट नॉट अटीला, बाकी कुत्ता रहता तो वो बार्क, बार्क मतलब चिल्लाना, भौंकना, ठीक है। तो लेकिन अटीला क्या है, वो भौंकी नहीं। ही वेटेड फॉर ए मोमेंट, मतलब वो कुछ समय के लिए इंतजार की। ग्रीव, देखो ग्रीव टायर्ड ऑफ द वेटिंग, मतलब इतना उतना देर से वेट कर रही थी अटीला कि वो थक गई थी, इसीलिए स्टूड ऑफ, मतलब स्टूड ऑफ मतलब खड़ा होना, एंड पुट हीज फोर पाव ऑन द लैप ऑफ द बर्गलर, पुट मतलब रखना, अपना जो उसका आगे का जो चार पहिया था वो बर्गलर का लैप गोद में जाके रख दिया जो अटीला था। एंड ही पुट बैक हिज ईयर, लिक्ड रंगाज हैंड एंड रोल हिज आइज, और क्या कि अपना जो कान था वो नीचे कर दिया और उसके जीव से अपना रंगा का हैंड को क्या करने लगा, लीक करने लगा, मतलब चाटने लगा, जैसे कुत्ता होता है ना, जैसे किसी को प्यार करता है किसी भी, तो उसको चाटता है, तो ये का क्या है, रंगा के ऊपर आगे का चार पे रख दिया, अपना कान नीचे कर दिया, उसके बाद और रंगा का जो हाथ को लीक करने लगा, रोल हीज आइज, मतलब अपना आँख को घुमाना, आँख ऐसे से गोल गोल घुमाते ना, तो वो भी अपना रोल हीज आइज, अपना आँख को घुमाने लगा, ठीक है। रंगा विस्पर्ड, मतलब फुसफुसाना, विस्पर मतलब फुसफुसाना, कि आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बार्क, वो क्या मन में सोचने लगे, विस्पर, कि अब तुम अब भौंकने नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो डू नॉट यू वरी, आई एम नॉट दैट शॉर्ट, द डॉग ट्राई टू से, मतलब वो जो कुत्ता का, तो उसका चेहरा देख के लग रहा था कि अब ये बार्क नहीं करेगा, मैं उतना छोटा भी नहीं हूँ, मैं उतना बार्क नहीं करूँगा। जस्ट ए मोमेंट, मतलब कुछ सेकंड रुको, लेट मी गेट आउट फ्रॉम हियर, जो ये रहता है बर्गलर, सेड द बर्गलर, बर्गलर कहता है कि एक क्षण दो और हमको बाहर, मतलब इससे डाउन, क्योंकि जो खिड़की तो उसके ऊपर में था, कि हमको नीचे आने दो, ठीक है। बोलता है, द डॉग ऑब्लिजिंगली लुक अवे हिज पाव एंड लोअर्ड हिमसेल्फ, जो डॉग था, अभी हम लोग बताए थे ना ऑब्लिजिंगली, मतलब क्या बताए थे, मेहरबानी करना, तो मेहरबानी को मेहरबानी करता है क्योंकि उसको पाव में ऊपर रख देता है, तो जब जैसे बोलता है कि जस्ट मैं कुछ क्षण दो, मुझे इस खिड़की से नीचे उतरने दो, द डॉग साहब मतलब मेहरबानी करता है, टूक अवे हिज पाव, अपना जो पाव रहता है, पाव जो मतलब पेट जो रहता है आगे का, वो अपने नीचे करता है, टूक अवे मतलब वहाँ से उसका जो गोद में रखा था वहाँ से साइड करता है, लॉर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को झुका लेता है, लॉर्ड हिमसेल्फ मतलब अपने आप को झुका लेता है, ठीक है। सी देयर, मतलब रंगा, सेड रंगा, रंगा देखा बोला यहाँ देखो, पॉइंटिंग टू द बैकयार्ड, जो घर का जो बैकयार्ड था ना, पीछे का जो जगह रहता है, उधर पॉइंट किया, इशारा करते हुए बोला कि वहां देखो, देर इज ए कैट, ठीक है, वहां एक बिल्ली है। तो कुत्ता लोग को तो बिल्ली बड़ी पसंद, क्योंकि कुत्ता लोग बिल्ली लोग के साथ खेलता है, उसके साथ घूमते रहता है, या तो भगाता भी है, इसीलिए पसंद है। तो अटीला अटीला पुट पुट ऑफ हिज आइज एट ए मेंशन ऑफ द कैट एंड डैश्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड, तो जिस डायरेक्शन में इंडिकेट किया, मतलब ये जो चोर था, मतलब रंगा, उस डायरेक्शन में वो क्या कि डैश्ड इन, मतलब वो जाके मेंशन जिस टाइम ये करके उधर चला गया, ठीक है। One might easily have thought that he was going to tear up at cat, but
Actually, he did not want to miss the pleasure of the company of the cat if there was one. मतलब ये जो कुत्ता था ये कहना चाह रहा है, ये जो कुत्ता था कि एक्चुअली थर्ड कि ये रोएगा कि उधर नहीं जाएगा कि ये करके, बट वो क्या किया, कुत्ता जो था उसको बिल्ली के साथ वो जो कंपनी मतलब साथ उसके साथ खेलने में उसको मजा आएगा, एंजॉय, ठीक है, प्लेजर मतलब आनंद, आनंद आना, ठीक है, ठीक है। एज सुन एज द डॉग लेफ्ट हिम, जैसे ही कुत्ता उसको छोड़ा, रंगा मेड ए डैश फॉर द गेट, वो क्या किया, एक मेड ए डैश फॉर द गेट मतलब जाने की तैयारी किया, वो क्योंकि वो भागना चाहेगा, क्योंकि वो तो कोशिश ही कर रहा था ना कि वो जो रंगा है वो जो चला जाए, ठीक है, ताकि गिवन ए सेकेंड मोर ही वुड हैव ए होप्ड ओवर इट, मतलब गिवन ए सेकेंड कुछ सेकंड देने से मोर ही कुड होप्ड ओवर इट कुछ आशा कर सकता है, बट द dog turned and saw what was about to happen and in one spring was at the gate. और क्या किया, but the dog कि जैसे जा रहा था, but क्या टर्न किया, मोड़ा, and saw what was about to happen मतलब क्या होने वाला है, and in one spring was at the gate, वो जो कुछ जस्ट एक स्प्रिंग था जाने के लिए, and he looked hurt, और उसके जैसे चेहरा जैसे जो अटीला था देखा वो जाने वाला है, तो इसका चेहरा उदास जैसा, लुड हर्ट मतलब दिल दुखी टाइप का होता नहीं, तो वो लुड हर्ट। इज दिस प्रॉपर, क्या ये सही है, ये इज दिस प्रॉपर क्या ये सही है, एंड ही सीम टू आस्क डू यू वांट टू शेक मी ऑफ, क्या आप मुझे हैंडशेक करना चाहते कि जाते हैं तो बाय करते हैं ना, शेक मी ऑफ मतलब बाय बोल के जाना चाहते हैं, ठीक। He hung his heavy tail down so loosely and looked so miserable that the burglar struck his head. He hung his heavy tail. उसका जो टेल ऊपर तरफ था उसकी जगह नीचे डाउन कर दिया और पूरा ढीला कर दिया। लुक सो मिजरेबल मतलब बहुत ही वाइजी लगा, बहुत बुद्धिमान टाइप का कर रहा था कि इसको सब कुछ आता है क्यों ये। एंड डेट द बर्गलर स्ट्रोक हिज हैंड, तो इसीलिए उसको उदासी टाइप का जब चेहरा बना दिया तो बर्गलर का किया, स्ट्रोक हिज हेड मतलब माथा कुत्ता को नहीं हिलाते हैं, माथा पर हिलाते हैं, उसे हिलाया। एंड एट विच ही रिवाइव, जिससे क्या हुआ उसका जो दुखी चेहरा था टिले का कुछ ये मतलब झलक गया। द बर्गलर ओपन द गेट, जो ये था रंगा था, बर्गलर वही ना चोर, द ओपन द गेट एंड वेंट आउट, वो क्या किया गेट को खोला और बाहर चला गया। द डॉग फॉलोड हिम, ये जो अटीला था वो क्या किया उसको पीछे पीछे, फॉलोड हिम मतलब पीछे पीछे गया। Attila's greatest ambition in life was to wander in the street freely. ये जो अटीला था इसका ग्रेटर एम्बिशन मतलब इसका टारगेट ही था, एम ही रहता था कि वो स्ट्रीट में फ्रीली वांडर करे, वांडर करे मतलब घूमे, यहाँ जो वांडर है इसका मतलब क्या है, घूमना, तो वो वांडर करे। एंड नाउ वाज हिज बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और अब इसका क्या था, उसका बेस्ट अपॉर्चुनिटी था। तो यहाँ पर देखो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं आज जो पार्ट 3 का है, और पार्ट 4 में इस चैप्टर का पूरा लास्ट होगा और उसका पूरा क्वेश्चन आंसर भी हम पूरा दे देंगे। तो जैसे कि थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कि हु वाज रंगा, वेयर डिड ही लिव। तो हु वाज रंगा, रंगा कौन था, रंगा एक बगल था, स्ट्रीट का मतलब जो भी था, जैसे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक चोर था, रंगा लिव इन द 3 मील्स फ्रॉम द टाउन से क्या था दूर, रंगा एक क्या था, एक गैंग कुली था, साथ ही साथ एक बर्गलर था मतलब एक चोर था, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि हु वाज रंगा, तो रंगा वाज ए गैंग कुली एंड ए बर्गलर, एंड वेयर डिड ही लिव, ही लिव इन 3 मील्स अवे फ्रॉम द टाउन। व्हाट डिड अटीला डू व्हेन ही हर्ट ऑफ ए कैट, जो ये कैट के बारे में सुना तो का की, तो उसके तरफ उस जो बैकयार्ड था उसके तरफ गई और उसके तरफ खेलने के लिए चाहिए। एंड व्हाट वाज अटीला ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन द लाइफ, ये जो क्वेश्चन है इसके जो लास्ट हम लोग पढ़ा उसी से इसका है, व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन द लाइफ। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अटीलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ वाज टू वंडर इन द स्ट्रीट फ्रीली, इतना ही आंसर है, आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन आंसर भी कर दिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।